Assalamu alaikum. How are you friends? Is today I start यूजेज ऑफ प्रोनाउन. आज जबकि हम स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रोनाउन की यूजेज. ठीक है. देन इनिशियली वी स्टार्ट फ्रॉम दैट इफ आई वर हिम. सपोज करें कि ये सेंटेंसेस होते हैं, ये जैसे कि ये हम पढ़ के आए कि सेकंड कंडीशनल में. ठीक है. सेकंड कंडीशनल में हम यूज करते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस प्लस उसके बाद वुड या शुड हम इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि सेकंड कंडीशनल में पास्ट सिंपल की जगह पे सपोज करें हम वहां पे वर भी लगा सकते हैं. दिस इज अ यूजेज, क्योंकि वहां पे जो हम सेकंड कंडीशनल में वर लगाते हैं दैट इज नॉट हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट टू बी टेंस वाज या वर. लेकिन वहां पे वर इज अ यूजेज इन टर्म्स ऑफ द सेकंड कंडीशनल टेंस. जैसे कि ये देखें कि इफ आई वर ही आई वुड डू इट. यानी कि ये है कि इफ आई वर ही, इसमें यह है कि सेकंड कंडीशनल में हम वर इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वहाँ पे सेकंड सेंटेंस में वुड इस्तेमाल करते हैं. लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर सेकंड कंडीशनल में हम हेल्पिंग वर्ब की जगह पे वहाँ पे वर इस्तेमाल करें देन द सब्जेक्ट प्रोनाउन मस्ट बी इन द सब्जेक्ट फॉर्म में. तो वहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वो वहाँ पे ही लगेगा, यहाँ पे हिम नहीं लगेगा. हिम गलत हो जाएगा. यानी कि अगर वर इस्तेमाल कर रहे हैं हम सेकंड कंडीशनल में तो प्रोनाउन, उसके बाद जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो एज सब्जेक्ट फॉर्म में, नॉमिनेटिव फॉर्म में इस्तेमाल होगा. जैसे कि यहाँ पे लगा है ही, इफ आई वर ही, तो यहाँ पे हम हिम नहीं लगा सकते, दैट विल बी रॉन्ग, तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है. तो ये हमारा होगा इसमें. उसके बाद है इसमें ये देखिए, इसके बाद अभी हम आ रहे हैं लेट की यूजेज पे. जैसे हम कहते हैं कि लेट मी गो, लेट देम कम. इसमें लेट में बताने का मकसद ये है कि लेट के बाद हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ यूज करते हैं. यानी आफ्टर द लेट वी यूज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. यानी सब्जेक्ट, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केसेस जैसे प्रोनाउन के होते हैं. यानी इसमें लेट के बाद वी यूज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. लेट मी गो, लेट देम कम, यानी लेट के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा. तो ये भी होगा इसमें. उसके बाद है द यूजेज ऑफ ईदर, नीदर, नन, नोबॉडी. ये हमने पहले भी डिस्कस कर दिया था, लेकिन अभी ये प्रोनाउन में वी वंस अगेन रिपीट द यूजेज ऑफ ईदर, नीदर, नोबॉडी और एनीबॉडी. ठीक है. अभी ये इधर नीदर में इधर इज यूज्ड. उसके अलावा पहले हम ये रिकॉल कर लें कि इधर, नीदर, ईच, एवरी, मेनी, दीज ऑल यूज्ड एज सिंगुलर तौर पे इस्तेमाल होते हैं. इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही लगाते हैं. इनके साथ जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर में ही इस्तेमाल होगा और पॉजिटिव केस होगा वो भी सिंगुलर में ही इस्तेमाल होगा. लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अभी दिस इज द यूजेज में, इसमें ये पढ़ रहे हैं कि इधर इज यूज्ड फॉर द टू पर्सन्स, टू थिंग्स इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव सेंस में हो. अगर टू थिंग्स इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव सेंस में हो देन वी विल यूज नीदर. अगर टू से ज्यादा चीजें हों इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव हों तो एनीबॉडी. अगर टू से ज्यादा चीजें हों इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव हों तो नोबॉडी या नो वन इस्तेमाल करते हैं हम उनमें. यानी कि सपोज करें यहां पे हम कर रहे हैं कि ईदर ऑफ दी टू बॉयज केम हियर.
यानी कि दिस इज शोइंग दी पॉजिटिव सेंस रेफरिंग टू पर्सन्स के, इसमें पॉजिटिव सेंस है और टू पर्सन्स को रेफर कर रहा है, देन वी आर यूजिंग ईदर। अगर टू से ज्यादा हो, सपोज करें देश ऑफ 3 बॉयज केम हियर, यहां पे अगर ये 3 बॉयज मेंशन हो यहां पे, यानी ग्रेटर देन 2, अगर ग्रेटर देन 2 की बात हो रही हो इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव भी सेंस भी है, तो वी यूज दी एनीबॉडी और एनी वन, तो वहां पे हम इधर यूज नहीं करते, क्योंकि इधर इज ओनली फॉर 2 पर्सन, इधर को हम 2 पर्सन 2 थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2 से ज्यादा हो, जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो वी विल यूज एनी बॉडी या के एनी वन, ठीक है। उसके अलावा हम आ जाते हैं नीदर इन यूज्ड फॉर टू पर्सन इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव, यानी सेंस नेगेटिव हो और पर्सन आर थिंग्स रेफरिंग टू टू हो, तो देन वी यूज दी नीदर। अगर 2 से ज्यादा चीजें मेंशन हो और नेगेटिव सेंस भी हो, देन वी यूज नो बॉडी और नो वन। हियर कम टू एग्जांपल्स, नीदर ऑफ these books is बेटर। यहां पे हमने ये इज यूज कर लिया बिकॉज इधर नीदर हमेशा ये ऑलवेज टेक ए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि इधर नीदर ये सारे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही उठाते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि नीदर ऑफ दीज बुक्स इज बेटर, यानी इन बुक्स में से कोई भी बुक बेटर नहीं है। यहाँ पे इफ वी डू नॉट नो कि चीजें 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं, लेकिन अगर यहाँ पे नीदर इस्तेमाल हो रहा है, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 2 थिंग्स। अगर नीदर हम यूज कर रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि हम 2 चीजों के बारे में, 2 बुक्स के बारे में ही मेंशन कर रहे हैं इस सेंटेंस में, कि नीदर ऑफ दीज बुक्स इज बेटर, या कि नीदर ऑफ 2 persons डिड द वर्क, ठीक है। नीदर ऑफ दी 2, यहां पे हम 2 मेंशन कर रहे हैं, तो इसी वजह से वी आर यूजिंग नीदर। अगर 2 से ज्यादा हो तो डेश ऑफ 4 बॉयज डिड देयर वर्क, यानी कि अगर 2 से ज्यादा हो और इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव सेंस हो, तो then we are using neither of the 4 boys did that work, then we are using nobody या के no one, यानी यहां पे इन 2 से ज्यादा हो तो nobody या no one ही इस्तेमाल होगा। यानी 2 things पॉजिटिव तो इधर, greater than 2 things in terms of positive तो anybody anyone, and उसके अलावा 2 things in sense of negative, then we are using neither। If we are talking about more than 2 things in sense of negative, then we are using nobody, no one. Okay, this is clear. उसके बाद ईच अदर और वन इन अदर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ईच अदर, when we are using the term each other, it means we are talking about 2 things. If we are talking more than 2 things, then we will use the one in other. Suppose करें both the friends helped each other, ठीक है। यानी कि both the friends helped each other. Each other, it means that in sentence we are referring, we are describing, we are mentioning the 2 persons, 2 things or 2 living organism or non-living whatever so. Okay, it means कि अगर सेंटेंस में हम 2 थिंग्स की यानी 2 चीजों के बारे में टॉक कर रहे हैं, उनके बारे में डिफाइन कर रहे हैं, देन वी यूज द ईच अदर। इफ वी आर टॉकिंग मोर देन 2 थिंग्स, 2 से ज्यादा हो, देन वी आर टॉकिंग वन इन अदर। सपोज करें
all the Muslims are brothers to one another. ठीक है, यानी all the Muslims are brothers, all the Muslims are brothers to one another. All the Muslims means we are talking the Muslims more than two. ठीक है, then we are using one and other. Okay. उसके बाद हम आ जाते हैं, ये देखें, सपोज करें ये है कि प्रोनाउन में, ये प्रोनाउन केसेस, सॉरी केसेस आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन कुछ भी कह लें, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई सिंगुलर और वी प्लूरल. सेकंड पर्सन में सिंगुलर भी यू तो प्लूरल भी यू. थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी या इट को भले छोड़ दें, और दे. ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन. ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि 1 2 3 हम कह सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी. उसके बाद सेकंड पर्सन में हम क्या आ जाते हैं कि सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी. थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही शी इट इज अ सिंगुलर एंड दे इज अ प्लूरल. तो अभी हम इन रूल्स पे आ जाते हैं कि पहले आप ये नोट कर लें कि वी शुड नो दैट व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन, व्हिच इज द सेकंड एंड थर्ड पर्सन. ओके, देन वी आर डिस्क्राइबिंग देयर यूजेजेस. ठीक है, in normal sense, in normal usage, okay, in normal usage में अगर सिंगुलर की बात हो, ठीक है, नॉर्मल यूजेज हो और सिंगुलर की बात कर रहे हैं अगर सपोज करें, तो देन वी यूज सिंगुलर में रूल है. ठीक है, सेकंड थर्ड और फर्स्ट, पहले सेकंड पर्सन देन थर्ड पर्सन देन फर्स्ट पर्सन. यानी कि सब अगर किसी भी सेंटेंस में हम एक या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स या प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हों और उनमें दे आर शोइंग द सेंस ऑफ एज अ सिंगुलर, तो उनमें सिंगुलर का सेंस सपोज करें शो हो रहा है, तो हम कौन से प्रोनाउन यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ, जब भी कि सिंगुलर इस्तेमाल हो तो पहले हम यूज़ करेंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन, उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन, उसके बाद लास्ट में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल सेंस. यानी नॉर्मली अगर दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स और प्रोनाउन इस्तेमाल हो और सिंगुलर हो तो पहले आप सेकंड पर्सन इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन. अगर ये सीक्वेंस आगे पीछे होगी देन द सेंटेंस विल बी रॉन्ग. ओके, सपोज ये देखें, यू ही एंड आई आर टीचर्स. ठीक है, यू ही एंड आई आर टीचर्स, यानी यू इज अ सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ही इज अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन एंड आई इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आर टीचर्स. यानी कि ये तीनों नॉर्मल सेंस में और सिंगुलर तौर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो देन वी आर यूजिंग द फर्स्ट पर्सन देन सेकंड पर्सन देन फर्स्ट पर्सन. दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. यानी कि अगर आप यूज कर रहे हैं दीज स्ट्रक्चर्स वगैरह, यानी करेक्शन फॉर्म में या इंग्लिश ड्राफ्टिंग फॉर्म में, राइटिंग स्किल्स में, तो ये चीजें यू मस्ट नोट. ओके, ये है नॉर्मल सेंस में इन टर्म्स ऑफ सिंगुलर के लिए. लेकिन अगर नॉर्मल सेंस ना हो
और सिंगुलर इस्तेमाल हो, यानी कि नॉर्मल सेंस ना हो। सपोज करें कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें मिस्टेक या गिल्ट या गिल्टीनेस शो हो उन सब्जेक्ट्स के बारे में, देन वी डू नॉट फॉलो द रूल 2 3 1 सेकंड थर्ड और फर्स्ट पर्सन। यानी कि अगर सेंटेंस नॉर्मल नहीं है, किसी भी सेंटेंस में अगर मिस्टेक या गिल्टी या कोई भी नेगेटिव चीज शो हो तो उस सेंटेंस में रूल 1 2 3 यूज होगा। सेंटेंस में देख लेते हैं हम अभी, ये तो नॉर्मल सेंस में हो गया। उसके बाद सपोज नॉर्मल में ना हो, व्हेन मिस्टेक और फॉल्ट इज शोन, व्हेन मिस्टेक और फॉल्ट, किसी भी सेंटेंस में मिस्टेक फॉल्ट या नेगेटिव सेंस में हो, यानी वो मीनिंग नेगेटिव में दे रहा है वो सेंटेंस हमें, तो उस और सिंगुलर भी है, यानी कि सिंगुलर भी है, ठीक है, सेंस भी सिंगुलर है, तो रूल 2 3 1 इस्तेमाल नहीं होगा, रूल होगा रूल 1 2 3। यानी कि फॉल्ट या मिस्टेक में हम रूल कौन सा यूज करेंगे कि रूल 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे जब किसी भी सेंटेंस में मिस्टेक फॉल्ट या नेगेटिव सेंस हो। सपोज करें ये सेंटेंस हम लिख लेते हैं कि आई फर्स्ट पर्सन, यू एंड ही आर ब्लेम्ड टू बी और टू स्टील, ठीक है, यानी आई यू एंड ही आर ब्लेम्ड टू स्टील, यानी यहां पे सेंस एज ए मिस्टेक या फॉल्ट है, किसी भी कोई भी नेग्लिजेंस है, नेगेटिव सेंस है, तो उसमें रूल होगा रूल 1 2 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन उसके बाद थर्ड पर्सन, भले सिंगुलर ही हो, नॉर्मल सिंगुलर हो तो रूल सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, लेकिन मिस्टेक वगैरह या फॉल्ट वगैरह कुछ भी हो तो रूल होगा 1 2 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन उसके बाद सेकंड पर्सन उसके बाद थर्ड पर्सन, ये भले सिंगुलर के लिए ही है, ठीक है। अभी अगर हम प्लूरल पे आ जाएं तो प्लूरल भी सेम ही ऐसे ही होगा, रूल फर्स्ट 1 2 3, यानी कि इन टर्म्स नॉर्मल प्लूरल हो, प्लूरल सेंस और नॉर्मल सेंटेंस जैसे लिखते हैं हम, ठीक है। सेंस भले प्लूरल सेंस से मुराद है कि सपोज वी आर यूजिंग द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट्स, अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स हम प्लूरल यूज कर रहे हैं, प्लूरल टाइप्स ऑफ ये प्रोनाउन के, तो उनके लिए स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे रूल 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये सीक्वेंस लाजमी है मेंशन और याद करने, ज़हन नशीन करने के लिए, क्योंकि करेक्शन फॉर्म में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं सेंटेंस के करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो उनमें दीज टाइप ऑफ द सेंटेंसेस आर स्ट्रक्चर्ड आर मेंशनड, देन वी विल हैव टू सॉल्व देम करेक्टली, वी विल हैव टू करेक्ट देम, ओके। तो अभी सपोज यहाँ पे सेंटेंस प्लूरल हो और उसके अलावा नॉर्मल सेंस हो, प्लूरल सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में वी, यू एंड दे आर इंजीनियर, सपोज कुछ भी लिख लें आप, यानी कि सेंटेंस में ये देखें वी यू एंड दे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सेकंड पर्सन प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी कि प्लूरल अगर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए रूल होगा 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो सेंटेंस कोई भी इसमें इनमें हो सकता है, ठीक है। दीज आर द रूल्स रिलेटेड टू यूजिंग दी प्रोनाउंस, ठीक है, ये आप भले नोट कर लें इनमें से। उसके बाद आ जाते हैं कि हम अगर यूज कर रहे हैं ऑल विच दैट, यानी कि दैट इज यूज नॉट, किसी भी अगर सुपरलेटिव डिग्री हो, ओनली हो, नन हो, ठीक है, और ऑल हो, यानी कुछ वर्ड्स हैं, सपोज करें सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव, ओनली, नन
या कि ऑल एटसेट्रा। कुछ वर्ड्स हों, अगर उनके साथ हम उन वर्ड्स को, इफ वी आर यूजिंग दोज वर्ड्स with the superlative degree of any adjective or only or none or all etc, अगर उनके साथ हम वो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो देन वर्ड मस्ट बी दैट इंस्टीड ऑफ which, यानी इन वर्ड्स के साथ या तो हम ये दैट इस्तेमाल कर सकते हैं या कि which इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम which इस्तेमाल नहीं कर सकते, वी विल यूज दैट। यानी कि इन वर्ड्स के साथ अगर इनमें से कोई भी एक चूज करना हो कि कौन सा करेक्ट होगा, देन वी विल यूज दैट। यहाँ की सेंटेंस है जैसे कि ऑल व्हिच ग्लिटर्स ऑल व्हिच ग्लिटर्स, ठीक, इज नॉट गोल्ड। सेंटेंस है कि ऑल which glitters is not gold, ठीक है। यहाँ पे हम all इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे हमने मेंशन किया कि all, तो इसके साथ हम which इस्तेमाल नहीं करेंगे, which will be wrong, तो यहाँ पे हम लगाएंगे that, all that, यानी कि only, none, all, superlative, इनके साथ we will use that, हम that इस्तेमाल करेंगे, which इस्तेमाल नहीं करेंगे इनमें, ठीक है। ये देख लें। उसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि दैट, व्हिच और हु, ठीक है। हु इज ओनली फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली पर्सन्स, ठीक है। हु को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म मोस्टली ज्यादातर पीपल और पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा व्हिच इज ओनली फॉर नॉन लिविंग, ठीक। व्हिच को नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा दैट फॉर बोथ लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि दैट को हम दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है। और व्हिच ओनली फॉर नॉन लिविंग के लिए, और हु इज कनेक्टर ओनली फॉर दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, पर ज्यादातर हु को हम पर्सन्स, पीपल्स, ह्यूमन बींग्स के लिए रेफर करते हैं और वहां पे ही इस्तेमाल करते हैं इसको। यूज ऑफ सम और एनी, यूज ऑफ सम और एनी, ठीक है। सम को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सम फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, रिक्वेस्ट या कि ऑफर, ठीक है। उसके अलावा एनी, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। यानी कि सम को हम इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, और किसी रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए भी हम सम इस्तेमाल करते हैं। और एनी वी आर यूजिंग फॉर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव हो तो उसके लिए हम एनी इस्तेमाल करते हैं। इस सेंटेंस में आ जाए कि सम के लिए आई हैव कंप्लीटेड सम वर्क, ठीक, या कि आई हैव टेकन सम टी, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई सम वर्क, आई हैव टेकन सम टी, तो दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा इसमें। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम रिक्वेस्ट या ऑफर पे आ जाएं तो प्लीज गिव मी सम मिल्क और टी,
ठीक है, यानी कि प्लीज गिव मी सम मिल्क और सम टी, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पे दिस इज अ रिक्वेस्ट समझ लें, या कोई ऑफर है, ये दिस इज अ रिक्वेस्ट है, ठीक है। यानी कि रिक्वेस्ट में हम सम इस्तेमाल करते हैं, एनी इस्तेमाल नहीं करते। तो ऑफर में भी कोई किसी को अगर ऑफर दे रहा है कि वुड यू लाइक टू टेक, अगर ये ऑफर यूज करें इसमें हम वुड यू लाइक टू टेक सम टी और सम राइस, ठीक है, दिस इज ऑफर, वुड यू लाइक टू टेक सम राइस और ऑफर टी, कुछ भी आप कर सकते हैं। दिस इज अगेन यूजेज ऑफ सम फॉर रिक्वेस्ट और ऑफर में ये हो गया। उसके बाद है इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में हम एनी इस्तेमाल करते हैं। हैव यू ब्रॉट एनी मटीरियल, हैव यू ब्रॉट एनी मटीरियल रिलेटेड टू आवर स्टडी। तो स्टडी से रिलेटेड भी कुछ भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंट्रोगेटिव हो, ठीक है। उसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस में भी हम एनी को इस्तेमाल ही करते हैं कि आई डू नॉट टेक एनी ऑफर और डू नॉट टेक एनी टी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी बेसिक यूजेजेस ऑफ प्रोनाउन, बेसिक भी कह लें, एडवांस भी कह लें, बट दिस इज द मोस्टली इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ प्रोनाउन। So if you are new on my channel, so kindly subscribe and click on the bell icon for more videos for being updated. Okay, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।